हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथहॉलिक। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ या कोफंक्शन आइडेंटिटीज़ भी कहा जाता है। ये कौन कौन सी होती हैं, इन्हें कैसे डिराइव किया जा सकता है और इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ होती कौन कौन सी हैं? ये 6 हैं। कौन कौन सी? साइन 90 माइनस थीटा which is equal to cos theta, cos 90 minus theta which is equal to sin theta, tan 90 minus theta which is equal to cot theta और cot 90 minus theta is equal to tan theta, cosecant 90 minus theta is equal to secant theta, secant 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो हमारे पास ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज हैं। अब इनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? इसके लिए हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एंगल बी मान लेते हैं 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल सी का सम 90 होगा, क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मान लेते हैं एंगल सी को हम थीटा। जब हमने एंगल सी को थीटा माना तो एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से क्लियरली पता है एंगल ए हमारा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। यहाँ से हमें ट्रायंगल में तीनों एंगल्स मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी निकालनी है। हमारी जो पहली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी है वो क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मान लेते हैं हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए हम पहले निकालेंगे कॉस थीटा और एक साइड हम निकाल लेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब क्लियरली पता है कि हमें थीटा एंगल लेना है, तो 90 के साथ वाली साइड हमारी बेस बन जाएगी, यानी कि ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है। अब बेस हमें पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से बेस हमारा आ गया BC और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा AC। उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा के लिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बेसिक में देख लिया था। तो यहाँ पे अब बेस बन जाएगा ये वाली साइड, क्योंकि जो एंगल लेना है और साथ में 90 वाली साइड हमारा बेस बन जाती है। तो ये वाली साइड हमारा बेस हो गया और ये वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो गया परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि cos थीटा की वैल्यू और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। और अगर सेम है तो इनकी वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो भी सेम होगी। तो यहाँ से क्लियरली क्या पता चल गया हमें? cos थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है। इसी तरह से हम बाकी की जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज हैं वो भी प्रूव कर सकते हैं। हमें बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी है और एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मान लेते हैं हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिकेंड थीटा सिकेंड 90 माइनस थीटा। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आएगी tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। अब क्लियरली हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ cot थीटा लिख लेंगे, tan थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे cot थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं और tan थीटा को और क्या लिख सकते हैं? हमने शुरुआत में क्वेश्चन आइडेंटिटी पढ़ी थी। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा
उसी तरह से कॉट थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हमें आंसर में क्या चाहिए। तो आंसर में सीकेंड चाहिए, तो सीकेंड लाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं क्वोशिएंट आइडेंटिटीज की। तो यहाँ पे tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और इस तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब एलसीएम के बाद साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा। क्लियर। अब कोसेकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंड थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंड 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड थीटा सीकेंड 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज यूज करनी है उनको सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। बाकी के जो भी हमारे पास आगे के कॉन्सेप्ट होंगे वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my YouTube channel. Take care and keep learning.